हाथ उठा के राधा रमणा राधा रमणा ओ मेरे जीवन धन राधा रमणा राधा रमणा गाइए मुझसे गाइए रमणा मेरे जीवन धन राधा रमणा ओ मेरे जीवन धन राधा रमणा 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 ओ मेरे जीवन धन राधा रमणा मेरे जीवन धन राधा रमणा सबसे बड़े धन ही भगवान है। सबसे बड़ा धन तो भगवान का नाम है और ये धन तो सत्संग में मिलता है। इसलिए गाइए दोनों हाथ उठा के गाइए हे राधा रमणा राधा रमणा मेरे जीवन धन राधा रमणा गाइए राधा रमणा राधा रमणा मेरे जीवन धन राधा रमणा ओ मेरे जीवन धन राधा रमणा मेरे जीवन धन राधा रमणा ओ मेरे जीवन धन राधा रमणा मेरे जीवन धन राधा रमणा राधा रमणा जय राधा रमणा मेरे जीवन धन राधा रमणा गाइए रमणा रमणा मेरे जीवन धन राधा रमणा श्री राधे बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन को वास मिले यही हमारी आशा है। यमुना जल छाव कुंजन की जहाँ रसिकों का वासा है जहाँ रसिकों का वासा है जहाँ रसिकों का वासा है जहाँ रसिकों का जय हो।
जय जय श्री राधे। आइए हम और आप मन को ले चलें उसी कथा प्रसंग पर। पावन गंगा जी का किनारा, कल कल निनादनी गंगा जी बह रही हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा, सब कुछ छोड़ करके राजा परीक्षित राजपाट धन दौलत संतों की मंडली में पहुंच गए। आज जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है, ये भगवान की कृपा। प्यासा व्यक्ति कुएं के पास नहीं गया पानी पीने, कुआं चल करके प्यासे को पानी पिलाने के लिए आ गया। जब भगवान की कृपा होती है, भगवान जब कृपा करते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज राजा परीक्षित को श्राप लगा, संतों की मंडली में राजा परीक्षित पहुंचे। प्रश्न पूछा, महाराज मुझे 7वें दिन मरना है, और इन 7 दिनों में ही मुझे मुक्त होना है। अच्छा, ये कथा अपने जीवन में भी उतारो। हम और आप भी 7 दिन के लिए ही संसार में आए हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि महाराज जी अच्छे पंडित जी आए, 7 दिन कैसे? क्योंकि 8वां दिन होता ही नहीं है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, ये 7 बार ही है, 7 दिन ही है। अब ये 7 दिनों में भी व्यक्ति 7 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल पाता। अब ये देखिए, 7 दिनों में व्यक्ति कहता है महाराज सोमवार को ऑफिस जाते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के थोड़े दर्शन कर लिए, बुधवार को गणेश जी के दर्शन कर लिए, बृहस्पतिवार को गुरु महाराज के दर्शन कर लिए, शुक्रवार, इसी चक्कर में लगे हैं और समय चला गया, 7 दिन बीत गए। पता कब चला? जब ये सारा संसार, सारा जीवन निकल गया। अब यहाँ भी जो कथा हो रही है ना भगवान की, 3रा दिन है, तृतीय दिवस है आज कथा का। कुछ सोच रहे हैं कि चलो चलेंगे, अभी तो पंडित जी यहीं के हैं, आराम से सुन लेंगे तो, लेकिन समय चला जा रहा है। समय रुकने वाला नहीं है। चाहे 5 लोग कथा सुनो, चाहे 50 सुनो, चाहे 1000 सुनो, चाहे 2000 सुनो, समय तो चला जा रहा है। अच्छा, पता कब चलता है कि वास्तव में 7 दिन का समय था और निकल गया। और हमको भी यही लगता है कि महाराज अभी अभी जन्म लिया, माता पिता ने धीरे धीरे पढ़ने भेजा, पढ़ रहे थे, इतने में नौकरी नहीं लगी, चलो जैसे तैसे विवाह हुआ, बेटा बेटी हो गए, फिर बेटा बेटी की विवाह हुआ, फिर नाती पोता हो गए, पता चला कि बुढ़ापा आ गया। यही लगता है कि अभी ये सब अभी अभी हो गया हमारे सामने। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, जब नर्तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब पता चला कि भगवान का भजन ही सार्थक है, तब तक बुढ़ापा आ गया, हर पुर्जे में जंग आ गया। जंग यानी बुढ़ापा।
गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस वह रंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, इस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सींग जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जब सुखदेव जी का आगमन हुआ, सुखदेव जी को आसन पर बिठाया और राजा ने पूछा कि महाराज अब तो सब ऋषि भी कहने लगे कि समझो अब तुम्हें मुक्ति मिल गई। जीवन में यदि सच्चा सदगुरु मिल जाता है तो फिर वो भगवान से मिला देता है। सदगुरु कौन है? कई लोग कहते हैं महाराज जी हम गुरु किसको बनाएं, मन ही नहीं जमता। एक और आजकल कहावत है, गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो। अच्छा, ये कहावत हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है भाई। जानकर, जब तुम जानते हो तो गुरु किस लिए बना रहे हो? तुम जानते हो तो तुम खुद गुरु हो। गुरु तो जानने के लिए बनाया जाता है, जानकर गुरु थोड़ी बनाया जाता है। और आजकल तो एक परंपरा सी हो गई, महाराज हवन करने बैठना है तो गुरु बना लो, किसी से कान में मंत्र ले लो, हो गया गुरु। फिर ना गुरु का पता ना चेला का पता। गलियन गलियन गुरु फिरे, गुरु दक्षिणा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, भैया हमें रुपया दो। आजकल परंपरा है। लेकिन नहीं, आपको किसी गुरु पर मन नहीं जमता तो आप हनुमान जी को गुरु बना लो, वो राम जी से मिला देंगे। आप नारद जी को गुरु बना लो, वो भगवान से मिला देंगे। वो गुरु कौन है? बोले गुरु ये हाड़ मांस का शरीर का गुरु नहीं होता। गुरु जो उसके हृदय में ज्ञान है वही गुरु है। ज्ञान को ही गुरु माना है। और गुरु में दो शब्द हैं, गा और रा। गा कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा सदगुरु है, वही सच्चा सदगुरु है। एक बड़ी कथा आती है कि किसी गांव में एक जुआड़ी रहता था। सारे दिन जुआ खेलता, कभी कभी तो 5-5 दिन रात व्यतीत हो जाते, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति को अगर कथा में बिठा दो ना तो बार बार घड़ी देखता है, और जुआ में भले ही वो 10 घंटे बैठा रहे। महाराज ये क्या है? यही तो समय का दुरुपयोग है, यही तो कलयुग है। कथा में मन नहीं लगता। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम जब माला लेके बैठे तो नींद आए। किसी को नींद ना आती हो, माला हाथ में ले लो या फिर कोई पुस्तक पढ़ने लगो, नींद आई हो। आपको नींद की गोली अगर खाने से भी नींद नहीं आती ना, तो या तो आप कथा सुनने आ जाओ, और या कोई रामायण जी गीता जी का या पाठ करो, तब नींद आएगी, और या फिर माला ले लो। एक सेठ जी ने एक संत से शिकायत की, महाराज मैं जब माला लेता हूं तो मुझे नींद आती है। संत जी ने कहा, सेठ जी सही सही बताना, जब नोटों की गड्डी गिनते हो तो नींद आती है क्या? बोले महाराज नोटों की गड्डी गिनते में नींद आएगी तो फिर तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब तुम नोटों को अपना मानते हो तब नींद नहीं आती, भगवान को अपना नहीं मानते हो इसलिए नींद आती है। कहने का भाव, वो जुआड़ी रात्रि भर जुआ खेलता रहा। इधर एक भोला भाला व्यक्ति रास्ते में जा रहा था। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, भैया तुमने गुरु बनाए कि नहीं बनाए? व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैंने जीवन में गुरु नहीं बनाए। बोले गुरु नहीं बनाया तो संसार सागर से पार कैसे हो पाओगे? क्यों? क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरहि ना कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि ना कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि ना
को जो विरंच शंकर श्याम होई जो विरंच शंकर श्याम होई गुरु बिन भवानिधि तराई न कोई 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 जो विरंच शंकर श्याम होई जो विरंच शंकर श्याम होई गुरु बिन भवानिधि तराई न कोई गुरु बिन भवानिधि तराई न कोई यो विरंच शंकर श्याम होई जो विरंच शंकर श्याम होई। भगवान शंकर ब्रह्मा जी के समान भी कोई ऐश्वर्यशाली हो, अगर गुरु नहीं बनाया तो शास्त्र कहते हैं वो संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए गुरु एक नौका है। ध्यान से सुनना। तो उस भोले भाले व्यक्ति को पढ़ा लिखा है नहीं, नारद जी ने कहा भैया गुरु तो बनाओ। कहने लगा महाराज किसको गुरु बनाएं, हम तो जानते ही नहीं हैं। अब नारद जी ने कहा कि हे भैया प्रातः काल 4 बजे जागना और अपने घर से बाहर निकलना, स्नान करना, और जैसे ही स्नान करने के बाद तुझे जो सबसे पहले मिल जाए वही तेरा सदगुरु है। अब जो भोला भाला व्यक्ति होता है और कहते हैं नौमी भक्ति है सरल हो जाना। जरूरी नहीं है, भगवान ये नहीं देखते आप गोरे हैं कि काले, भगवान ये नहीं देखते आप पढ़े लिखे कितने हैं, डिग्रियां कितनी हैं। भगवान तो आपके मन को देखता है, भाव को देखता है। ठाकुर जी भोला भाला व्यक्ति रात्रि में विश्राम करने गया तो अब तो उसके मन में लालसा है कि मुझे गुरु मिलेंगे सुबह। धन्य है गुरु के प्रति भाव। और गुरु कौन है? बोले गुरु ही परमात्मा है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे संसार के जगत गुरु कौन है? वर्णन आया है वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, संसार के गुरु हैं। भोला वाला व्यक्ति प्रातः काल 4 बजे जागा और सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसे ही बाहर आया, अब वो जुआड़ी जो था रात्रि भर जुआ खेलता रहा, सब धन हार गया। अब जो रात में जुआ खेलेगा धन हार जाएगा तो बेचैन होकर घर की तरफ भाग रहा था। और सबसे पहले उस व्यक्ति को जुआड़ी मिल गया और गुरु जी ने कहा था, नारद जी ने कहा था कि सबसे पहले जो मिले वही तेरा गुरु है। चरणों में गिर गया, महाराज आप ही मेरे गुरु हो। देखिए गुरु के प्रति श्रद्धा। हमको ये नहीं देखना है कि अब हम गुरु के प्रति शंका करेंगे कि गुरु कैसा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कथा कर लेता है कि नहीं कर लेता, मंत्र जानता है कि नहीं जानता। अब ध्यान से सुनना इस कथा को। आप चरणों में गिर गया, अरे गुरु महाराज आप मेरा जीवन सफल हो गया, आज आपका दर्शन मुझे मिल गया। चरणों में गिर पड़ा। अब जुआड़ी सोच रहा है कि ये क्या चक्कर है, बड़े क्रोध में है जुआड़ी क्योंकि जुए में हार के आ रहा है। ये कहां का समस्या पैदा हो गई महाराज। अब तो जुआड़ी से कहने लगा वो भक्त की महाराज, हे गुरु महाराज आज्ञा दो, मुझे क्या करना होगा, आज्ञा दो, आदेश दो। अब जुआड़ी ने सोचा कि ये बढ़िया मौका है, हम घर में जो धन था वो हार गए, इसको ही आदेश दे दो कि धन ले आ घर का। और क्या, जुआड़ी गुरु है तो फिर जुआड़ी गुरु तो वो अपना वो ही करेगा। कहा यदि तू मेरा सच्चा शिष्य है तो जा घर में जो धन है वो लेकर के आ। गुरु की आज्ञा, सिरधारी है। घर में गया, जो भी धन था सोना चांदी एक पोटली में बांधकर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया।
और कहा गुरु महाराज आज्ञा। अब जुआड़ी तो जुआ में जो जैसे ही पैसा मिला भागने लगा। अरे गुरु महाराज आदेश। तो उस जुआड़ी ने कहा मेरा आदेश है, तू इस जल में तब तक खड़ा रहना जब तक कि मैं आकर के तुझे आदेश ना दूं। जल में खड़ा रहे। और महाराज मुझे क्या करना है, मंत्र कोई है क्या? बोले कोई मंत्र नहीं है, गुरु का आदेश ही मंत्र है। जल में खड़े रहो और इंतजार करो। अब ध्यान से सुनना भैया, गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके वो भोला भाला व्यक्ति जल में खड़ा है। इधर जुआड़ी जुए में इतना मस्त हो गया कि उसे ये बोध नहीं रहा कि मैंने किसी को आज्ञा दी है, मुझे किसी ने गुरु माना है। भूल गया। कई दिन व्यतीत हो गए, यहां तक महीनों व्यतीत हो गए। 1 महीने तक गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके वो जल में खड़ा है। शरीर गलने लगा, और शरीर जब गलने लगा तो ध्यान देना, शरीर जब गलने लगा जल में खड़ा है तो एक कौआ आया और आकर के उस गले हुए उसके मांस में अपनी चोंच का प्रहार करता है। और गुरु के प्रति श्रद्धा उस भक्त की, वो कहता है हे कागा, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैना मत खाइयो, मोहि गुरु मिलन किया। अच्छा ये दोहा आप लोग जानते सब थे, लेकिन ये कथा शायद आपने पहली बार ही सुनी है। बार बार यही कहता है, खागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मुझे गुरु मिलन की आस। मेरे गुरुदेव जिस दिन आएंगे मैं उनका दर्शन करूंगा, ये नैन मत खाना। गुरु के प्रति श्रद्धा। कहती हैं कई महीने खड़ा है, कई महीनों तक उस जल में खड़ा रहा, शरीर गलने लगा। उसकी श्रद्धा को देख करके कहते हैं भगवान नारायण का सिंहासन भी डोलने लगा। भगवान लक्ष्मी जी ने कहा महाराज ये क्या हो रहा है, आज आपका सिंहासन क्यों डोल रहा है? भगवान ने कहा कि एक गुरु भक्त है, मेरा भक्त है, मैं अभी जाके दर्शन देता हूं। भगवान आए और भगवान नारायण कहने लगे, हे भक्त मैं भगवान नारायण हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं नेत्र खोलो, मेरा दर्शन करो। मेरे दर्शन के लिए संसार के लोग तरसते हैं, बड़े बड़े संत हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, मेरा दर्शन नहीं पाते। मैं आज तेरी सच्ची श्रद्धा से तुझे दर्शन देने आया हूं। लेकिन उसी समय उस भक्त ने आवाज किसी और की सुनी और कहा आप जो भी हैं मेरे गुरु नहीं हैं, और मेरे गुरु जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। कहते हैं उस भक्त ने भगवान को भी पहचानने से इनकार कर दिया। नहीं आइए भाई, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे महाराज जी गुना से पधारे हुए हैं और श्री हरिओम जी गराड़ साहब आइए, और हमारे यजमान जी आए, उनको तिलक बंधन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। आइए भाव से। भगवान स्वयं नारायण जब उसकी गुरु भक्ति को देख करके इतने प्रसन्न हुए, और भगवान ने मन में विचार किया कि धन्य है इसकी गुरु भक्ति। उसकी गुरु भक्ति को देख करके भगवान स्वयं नेत्रों से आंसू बहाते हुए और कहा कि अब यदि मैंने इसको गुरु के द्वारा इसको गुरु का दर्शन नहीं कराया तो ये भक्त मर जाएगा। भगवान स्वयं नारायण गए, कहते हैं वो जुआड़ी जहां जुआ खेल रहा था, भगवान उस जगह जाकर के जुआड़ी को मनाया और बोले अरे भैया किसी को तूने चेला बना लिया, तू गुरु बन गया और उसका बोध ही नहीं, तुझे ज्ञान ही नहीं, चल भाई वो मर जाएगा। उसको होश आया और भगवान उस जुआड़ी को लेकर के आए, और जाकर के उस जुआड़ी ने कहा कि हे शिष्य मैं तेरा गुरु हूं जिसने आदेश दिया था, तू नेत्र खोलकर मेरे दर्शन कर। और जैसे ही गुरु की वाणी सुन करके
उस भक्त ने नेत्र खोले तो कहते हैं भगवान नारायण खड़े हैं और एक तरफ जुआड़ी गुरु खड़ा है। दोनों को वो भक्त एक रूप में देख रहा है और उसी समय उसके मुंह से एक सुंदर सा दोहा निकला और वो कहने लगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलहारी गुरु आप की मोहि गोविंद दियो मिलाए। धन्य है गुरुदेव, मुझे तो आप में और गुरु में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। ये सदगुरुदेव की सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है। और जो सदगुरु की शरण में आ जाता है उसका जीवन ही बदल जाता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सच्चे सदगुरु के रूप में मिले हैं। प्रश्न किया, बोले महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने ज्यादा समय नहीं लगाया। सुखदेव जी ने भी विचार किया कि ये मेरा शिष्य बनने लायक है भी कि नहीं, इसके मन में श्रद्धा है कि नहीं, क्योंकि कथा भी उसी को सुनानी चाहिए जो श्रद्धावान हो। भाई कथा को कहीं भी लेके जो बिना श्रद्धावान है उसको सुनाओ, उसके समझ में नहीं आएगी। जो श्रद्धावान है उसी को कथा सुनानी चाहिए। अब सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि इसके मन में भाव कथा के प्रति, भगवान के प्रति है भी कि नहीं। अच्छा, ये समस्या हमारे जीवन में भी आती है महाराज। हम लोगों को भी लगता है, मैया आपको भी लगता होगा कि जैसे मैया यशोदा का बेटा बनकर के, यशोदा मैया के बेटा बनकर भगवान पहुंचे, तो क्या हमारे घर भी भगवान आ सकते हैं क्या बेटा बनकर? जरूर आ सकते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं हैं, मेरे सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं हैं। भगवान तो भक्तों के लिए आज भी भक्तों ने मोहे नाना भांति नचायो। गजने पुकारो तब गरुड़ विसारो। गजेंद्र ने भगवान को बुलाया, पुकारा, गरुड़ को भी छोड़ करके भगवान दौड़े दौड़े आए और गजेंद्र के जीवन का संकट दूर कर दिया। और भगवान तो संकट दूर करने के लिए बैठे हैं। और भगवान तो स्वयं कहते हैं कि रे संसारी जीव, तू एक बार मेरा हो जा, तू मेरे संग में रहने का प्रयास तो कर, मैं तेरे संग में रहने को तैयार हूं। अच्छा, आप लोग भी भगवान के संग रहना चाहते हो ना कि नहीं? तो भाव से आप दर्शन करें। तो भक्त कहता है कि यहाँ ब्रज की गोपियों ने भगवान से कहा है क्या, हे ओ मोहना ओ सोहना, निश्यामा वो तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना
कैसे रहेंगे? जैसे तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने। ये मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहिना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना। सभी भाव से गाइए मेरे साथ। तेरे संग में रहेंगे, जय हो रे ना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। राधे जय हो। ये तुम पुष्प बनो हम धागा बने, तुम पुष्प बनो हम धागा बने, ये तुम पुष्प बनो हम धागा बने, तुम पुष्प बनो हम धागा बने। ये माला में मिलेंगी ओ मोहिना, माला में मिलेंगी ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। जय हो। राधे तुम मुरली बनो हम तान बने, तुम मुरली बनो हम तान बने, तुम मुरली बनो हम तान बने, तुम मुरली बनो हम ताने बने। ये अधरों पे मिलेंगी ओ मोहिना, अधरों पे मिलेंगी ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। श्री राधे बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। और हे श्यामा श्याम, ये तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, ये तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। चला करो। भागवत में मिलेंगी ओ मोहिना, भागवत में मिलेंगी ओ मोहिना, देव मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना
ओ मोहिना तेरे संग में रहेंगे 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 ओ मोहिना हे ओ मोहिना सोहिना ओ मोहिना सोहिना हे ओ मोहिना सोहिना ओ मोहिना सोहिना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना 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 मोहिना बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो जय जय श्री राधे कौन कहता है भगवान खाते नहीं हैं प्रेम भक्ति से उनको हम खिलाते नहीं हैं। भाव की ही तो बात है, प्रेम की ही तो बात है। अच्छा, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक बड़ा ही पावन प्रसंग सुनाया कि हे राजन, भगवान तो भक्तों के लिए मंदिर में भी खड़े रहते हैं। आपने कभी किसी मंदिर में भगवान राम को, कृष्ण को बैठे नहीं देखा होगा। भगवान राम धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, भगवान कृष्ण मुरली लेकर के खड़े हैं। क्यों? जैसे सीमा पर सेना खड़ी रहती है ना अलर्ट, इसी तरह भगवान भी मंदिर में खड़े रहते हैं। भगवान इसलिए खड़े रहते हैं, भगवान ये बताना चाहते हैं कि रे संसारी जीवो, केवल तुम मुझे एक बार प्रेम से पुकारो। मैं बैठता नहीं हूँ, बैठ के खड़े होने में तो देर लगेगी तुम्हें बचाने में, मैं तो खड़ा रहता हूँ। एक बार प्रेम से मुझे पुकार के तो देखो, एक बार प्रेम से पुकार के। भगवान गीता में कहते हैं, तू एक पैर चलकर तो देख मेरे लिए, मैं तेरे लिए 1000 पैर चलकर ना आऊं तो कहना। तू मेरे गुण गा के तो देख, तेरे गुण संसार में मैं ना गवा दूं तो कहना। तू मेरी कथा संसार में सुना कर तो देख, मैं संसार में तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। भगवान कहते हैं। ठाकुर जी की कथा तो बड़ी ही अनंत है। हे राजा परीक्षित, भगवान तो कभी कभी जिन पार ब्रह्म परमात्मा के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े धनाढ़ 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं, लेकिन वो परमात्मा एक क्षण के लिए नहीं आता। वो कभी कभी प्रेम के वशीभूत होकर के वो बिना बुलाए दौड़ा चला जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज वो कैसे? तो बोले, कौरव और पांडवों में कहते हैं जब एक बुराई की नींव बोई गई, वो बुराई की नींव कैसे बोई गई? दुर्योधन इत्यादि के द्वारा पांडवों को मारने का हर समय प्रयास किया गया। तो विदुर जी ने भी समझाया अपने भाई को, धृतराष्ट्र जो राजा हैं, कि महाराज अन्याय की वेल पर कभी अमृत का फल नहीं लग सकता। ध्यान देना, जिसने भाई के साथ अन्याय किया है उसका परिणाम उसे जरूर भोगना पड़ता है। ये नितांत सत्य है, भागवत की बात, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। 5 पांडव 5 भाई थे और कौरव
100 भाई थे, एक नहीं बचा, और पांडवों के जीवन में खरोंच नहीं आई। किसकी कृपा? बोले ये भगवान की कृपा। भगवान यदि कृपा कर दें तो मुँह के होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहना, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कली मल दहना। भगवान स्वयं कहते हैं कृपा भगवान यदि कर दे। मीराबाई ने जब भगवान को प्राप्त किया उस समय बच्चियों को लोग पढ़ने नहीं भेजते थे, लेकिन आज मीराबाई की कविताओं पर लोग बड़ी बड़ी PhD डिग्री पे प्राप्त कर रही हैं। किसकी कृपा? भगवान की कृपा। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन जिन्होंने कितने पद लिखे, ये किसकी कृपा? भगवान की कृपा। सूरदास जी के बारे में तो कहा जाता है कि सूरदास जी नेत्र नहीं थे, उनके लिए तो दिन भी रात है और रात तो रात है। भगवान का भजन सुनाते रहते थे। और ध्यान देना, हम और आप तो संसार के लोगों को रिझाने के लिए गाते हैं, लेकिन सूरदास जी केवल भगवान ठाकुर जी को रिझाने को गाते थे। तो भगवान को रिझाओ, इसी में कल्याण है। संसार तो जब तक जवानी रहती है, सब लोग कहते हैं, पत्नी कहती है, पिता कहता है, भाई कहता है तू मेरा है, तू मेरा है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, शरीर में हाथ पैर में ताकत नहीं रहती, तो कहते हैं उसी परिवार में जो परिवार लड़ता था कि पिता मेरे हैं, वही परिवार में भाई भाई कहता है कि पिता तेरा है, और वो कहता है पिता तेरा है, कोई झेलने को तैयार नहीं है। ये नितांत सत्य है। सूरदास जी एक दिन भगवान के पद गा करके आ रहे थे। तो पद जानते हैं, हमारे यहाँ तो परंपरा नहीं है, हम जब राजस्थान में कथा करने जाते हैं तो वहाँ ठाकुर जी की सेवा परिवार में, घर घर परिवार में है। अगर आप लोगों की रिश्तेदारी होगी तो गुना के उस साइड इलाका लग जाता है राजस्थान। बमौरी ब्लॉक में कई कथाएं हुई हैं। ऐसी भक्तिमती माताएं जो अपने घर में ठाकुर जी की सेवा लेती हैं, ये महाराज जी वहीं के हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हो। ठाकुर जी की सेवा घर में रखती हैं, लेती हैं गुरु जी से, और ठाकुर जी को सुलाएंगी तो पद गाएंगी, दूध पिलाएंगी तो पद गाएंगी, तिलक लगाएंगी तो पद गाएंगी, ब्यारू करवाएंगी तो पद गाएंगी। ये उनके भाव हैं, और भाव से ही भगवान रीझते हैं। ध्यान देना, कितना भी धन चढ़ाओ भगवान प्रसन्न हो जरूरी नहीं है, कितना भी भोग लगाओ 56 प्रकार के व्यंजन भगवान रीझे जरूरी नहीं है। जब तक प्रेम नहीं आएगा, जब तक भाव नहीं आएगा, भगवान मिल नहीं सकते, भगवान हमको नहीं मिल सकते। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता जो मुझको, उसका बेड़ा पार है। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, भाव बिन कुछ भी जो देवे मैं कभी लेता नहीं, ओ भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। इसलिए जो भी करो भाव से करो। ये कथा से जीवन में गांठ बांध लो। तो माताएं जब भाव से गाती हैं, कहते हैं प्रातः 4 बजे तो दरवाजे पर ओरेना लग जाता है, चौक लग जाता है, दीपक जल जाता है। हम अगर झूठ बोल रहे हो तो जिस माता के दरवाजे पर रोज गाय के गोबर से लीपना लगता है ना चौक। अच्छा मैया ये बताओ, दरवाजे पे आप लोग लीपती होंगी, अच्छा क्यों लीपती हो? कौन से भगवान है दरवाजे पर? किसी मैया को पता है? अब तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ डिक्लियर नहीं है। हाँ, कथा तो इसलिए सुनने आते हैं ना कि हमको पता चले कि अगर हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं महाराज। हाँ, अच्छा एक और है, माताएं हाथ उठा देती हैं ना, जय जय श्री राधे हर हर महादेव कहते हैं तो हाथ ऊंचा हो जाता है। अच्छा क्यों हो जाता है ये भी पता नहीं महाराज है। अच्छा हम ये चीज़ें इसलिए सिखा रहे हैं कि हमारे बाद कोई पंडित जी आए सुनाने तो आप लोग बता दो तो हमारी नाक बची रहेगी। हाँ, ध्यान देना मैयाएं, भगवान बामन बन करके राजा बलि के दरवाजे पर गई।
इसी तरह प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान जब नृसिंह रूप लेकर के गए तो हिरण्य, आगे कथा आएगी कल आप सुनेंगे, हिरण्यकश्यप को जंघाओं पर लिटाया और देहली पर ले गए उसके वरदान पूरा करने के लिए। तो देहली पर भगवान नरसिंह का वास है और जो नित्य देहली पर लीपता है, चौका लगाता है उसके घर में, नरसिंह भगवान जब आते हैं तो लक्ष्मी जी स्वयं प्रवेश कर जाती हैं। बोलो भक्त वत्सल जीवन में नियम अपनाए, नियम बनाए। हाँ, नरसिंह भगवान का वास है। तो कहते हैं वहां पद गाती हैं माताएं, पद। आप लोग सोच रही होंगी मैया पद होते क्या हैं? हाँ, चलो एक पद गा के सुना देते हैं आप। तो प्रातः काल, क्योंकि हम भी वहां सुन के ही सीखे, नहीं हमको पता नहीं था पद होते कैसे हैं। वैसे तो पद की परंपरा अब समाप्त हो गई है, कोई पद गाता ही नहीं है। आजकल तो ना जाने क्या क्या लोगों को रिझाने के लिए गाया जाता है भागवत के माध्यम से, लेकिन नहीं, गाया वही जाए जिससे ठाकुर जी से मिलना हो। वो भजन कभी ना गाए जाएं जो हमको भगवान से छुड़ाएं, भजन वो गाए जाएं जैसे मीराबाई ने भजन गाए परमात्मा मिल गए, सूरदास ने वो पद गाए भगवान मिल गए।